हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज याशिचा और आज जो आप लोगों के लिए मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि एग्जामिनर का ये फेवरेट टॉपिक है और 2015 में तो इसके 15 क्वेश्चंस आए थे और टिल देन जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं एक भी ऐसा पेपर नहीं गया जिसमें ये टॉपिक मिस हुआ हो। यानी सारे एनडीए के एग्जामिनेशन में ये टॉपिक आया ही आया है। सो इसीलिए मैंने बोला दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब टॉपिक क्या है? टॉपिक है हमारा स्पॉटिंग एरर। जी हाँ, मैं जानती हूँ आप लोगों को भी ये टॉपिक बहुत ज्यादा मुश्किल लगता होगा क्योंकि हम जानते हैं कि एक सेंटेंस दे दिया, उसमें हमें अपनी तीखी नजरों से देखना है कि भाई कौन सा यहाँ पे गलत है, कौन सा एरर है, हमें ढूंढना है। बचपन में हम इसे एडिटिंग कहते थे। स्कूल में हम जाते थे ना, बोलते थे एडिट करो, पैराग्राफ दे देते थे और बोलते थे कि जहां पे एरर है वहां एडिट करो। वही चीज अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाती है एक सेंटेंस के फॉर्म में, जहां पे यू हैव टू स्पॉट द एरर बाय यूजिंग डिफरेंट ग्रामर रूल्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोई ऐसी ट्रिक नहीं है, कोई ट्रिक हम नहीं लगाएंगे। वी विल जस्ट गो विद द रूल्स। रूल्स बेसिकली हम क्यों कहते हैं? क्योंकि अपने माइंड में हम कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स को मिला के कुछ रूल्स बना लेते हैं। ठीक है, तो वही रूल्स से हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि हम लोग सारे टॉपिक एक साथ उठा लेंगे कि वर्ब, एग्रीमेंट, नाउन, प्रोनाउन, नहीं। हम एक एक करके उठाएंगे, एक एक चीज समझेंगे कि क्या होता है क्या नहीं। राइट, तो आज जो हम लोग स्पॉटिंग द एरर करेंगे वो नाउन के टॉपिक से करेंगे। तो नाउन वाले टॉपिक से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो पहले आप बता दो कि नाउन क्या होता है। नाउन तो भाई सबको पता है कि नाउन क्या चीज होती है। नाउन होती है हमारी ऑल द थिंग्स विच आर इन आवर सराउंडिंग। फॉर एग्जाम्पल नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग। बचपन में हम खेलते थे ना नेम प्लेस एनिमल थिंग, वही वाले नेम प्लेस एनिमल थिंग है ये। किसी व्यक्ति का नाम हो गया, कोई जगह हो गई, कोई चीज हो गई। ठीक है, ये सारे जो है हमारे क्या है, नाउन होते हैं। और एक और चीज अब बता दूं मैं आपको, जब हम एग्जाम में जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि एक सेंटेंस दे दिया, बट वहां पे भी कभी कभी क्या होता है, हमें डिफिकल्टी हो जाती है नाउन को ढूंढने में। कुछ नाउन ऐसे होते हैं, कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे होते हैं जो हम नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते कि हाँ ये नाउन भी है, और इजी से इजी क्वेश्चन भी हम लोग क्या करते हैं, गलत कराते हैं। तो चिंता मत कीजिए, आपको मैं कुछ वर्ड्स की लिस्ट देने वाली हूँ और उस लिस्ट को आप बार बार रीड कीजिए और अपने माइंड में बिठा लीजिएगा, क्योंकि उसको देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये नाउन है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले अपनी वीडियो में आगे बढ़े मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा। दोस्तों, हम आपके लिए एक बहुत ही फ्री स्पेशल कोर्स की मैराथन लेकर आ रहे हैं जो कि है अर्जुन एनडीए नाम से। और सारे के सारे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपके लिए मैराथन दी जाएगी जो कि आने वाले 25 अगस्त से 29 अगस्त तक चलेगी। ये मैराथन दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें पूरे के पूरे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स आएंगे और आपको सारी की सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। इसमें सीपी सिन्हा मैम आपका केमिस्ट्री लेंगे, सुमित कुमार जी आपका पूरा का पूरा जो है जीएस लेंगे, धर्मदेव जी आपका पूरा इंग्लिश लेंगे, विकास सोनी जी आपका फिजिक्स लेंगे, मैं यानी कि पुरला जैसे बेस ऑफ बायोलॉजी किया जाता है वो आपका बायोलॉजी लेगा, जितेंद्र देव सर आपका मैथ्स लेंगे और सुनील कुमार गुप्ता भी सुमित सर के साथ आपका जीएस लेंगे। तो आप इस कोर्स का फ्री ऑफ कॉस्ट फ़ायदा उठा सकते हो अगस्त 25 से लेकर अगस्त 29 तक। अनअकैडमी की फ्री क्लासेस पसंद आई तो आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। उसके लिए आपको अनअकैडमी प्लस के प्लस सेक्शन पे जाना है, जिस पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस निकल कर आएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर स्लाइड करोगे तो आपको गेट सब्सक्रिप्शन का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही आप लोग देख सकते हो कि आपके सामने कुछ प्राइसेस लिखे हुए आए हैं। फॉर एग्जांपल 1 मंथ का आपको 1600, 3 मंथ का 4000, 6 मंथ्स का 6400 एंड 24 मंथ्स का 9600 है। इसके ऊपर अगर मैं आपको बात करता हूँ तो नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा हैव अ रेफरल कोड। इस पर अगर आप क्लिक करते हो और मेरा रेफरल कोड जो कि है विहान लूथरा, VIHAANLUTHRA, इसको अगर आप यूज़ करते हो तो आपको एडिशनल 10% का भी डिस्काउंट मिलेगा। तो 24 मंथ का जो आपको मुश्किल से 400 पर मंथ पड़ रहा था वो सिर्फ और सिर्फ 350 पर मंथ के आसपास पड़ जाएगा। तो इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, जितने मंथ का आपको प्लान लेना है उस पर क्लिक कीजिए और फिर पेमेंट ऑप्शन पे जाके जिस पेमेंट मेथड से आप चाहो उससे आप पेमेंट कर सकते हो। अब मैं आपको जो वर्ड्स देने वाली हूं वो क्या है, वो है सफिक्स, यानी वो वर्ड जो नाउन के पीछे लगेंगे। ठीक है, किसी भी वर्ड के पीछे लगेंगे वो होंगे सफिक्स। और प्रीफिक्स क्या होता है, किसी भी वर्ड के पहले लगने वाला। तो ऐसे सफिक्स दूंगी जो किसी वर्ड के पीछे लगेंगे तो वो नाउन ही बनेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला वर्ड हमारा क्या है, ANCE। ANCE हमारा सफिक्स में लगेगा। एग्जाम्पल क्या है इसके, गाइडेंस, फ्रेगनेंस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड ENCE, इसका क्या बनेगा, एविडेंस, एब्सेंस। थर्ड क्या है, NESS, इसका क्या वर्ड बन सकता है, स्मूथनेस, वीकनेस। नेक्स्ट इज हुड, HOOD, इसका क्या बन सकता है, चाइल्डहुड या ब्रदरहुड। राइट, नेक्स्ट इज MENT, डॉक्यूमेंट, और क्या है हमारा, इक्विपमेंट। नेक्स्ट इज TUDE, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड।
SION या फिर SSION, इसका क्या बन सकता है? इम्प्रेशन, परमिशन, राइट। नेक्स्ट इज ITY, इक्वालिटी, ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट इज ISM, दैट इज रेसिज्म, टूरिज्म। एंड लास्ट वर्ड इज IST, इसका आर्टिस्ट, रेसिस्ट। ठीक है, ये सारी जितने भी लिस्ट आप लोगों को मैंने दी है, इसको नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए या फिर लर्न कर लीजिए। ठीक है, लर्न कर लीजिए और इसको जब भी आप किसी भी सेंटेंस में देखें तो समझ जाइए कि ये वर्ड्स जो एंड हो रहे हैं इन वर्ड से वो क्या है? नाउन है। ठीक है, अब हम एक एक करके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उसके रूल्स देखेंगे कि इसमें क्या रूल्स लगे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को मैं प्रीवियस ईयर से उठा के नाउन वाले क्वेश्चंस दिखाऊंगी और वो आप लोग देखिएगा तो देखेंगे कि यस, ये पैटर्न आ रहे हैं और आने वाले एग्जामिनेशन में भी ऐसे पैटर्न रिपीट होंगे, जरूर रिपीट होंगे, क्योंकि यूपीएससी जो होता है वो पैटर्न रिपीट करता है लेकिन क्वेश्चन रिपीट नहीं करता। लोग बोलते हैं ना प्रीवियस ईयर लगाओ क्वेश्चंस रिपीट होंगे, कहने का मतलब ये होता है क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, पैटर्न रिपीट होता है। ठीक है, तो चलिए फटाफट आ जाते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा, वी गॉट टू सी मेनी ब्यूटीफुल सीनरीज ड्यूरिंग लद्दाख ट्रिप। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? एरर आपको क्या दिख रहा है? ए में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, सी में दिख रहा है या डी में दिख रहा है या फिर नो एरर। ठीक है, नो एरर के भी क्वेश्चंस आते हैं और ये ध्यान रखिए आजकल एग्जामिनर जो है अगर 10 क्वेश्चन दे रहा है तो उसमें 2 नो एरर वाले भी क्वेश्चंस देता है। आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे सेट्स की तब आप लोग अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कि हाँ भाई नो एरर वाले भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें एरर ढूंढिए क्या है। अब इसमें मैं एरर आपको बता देती हूँ, पार्ट नंबर बी में है। क्या दिख रहा है आपको? नाउन सीनरीज। क्या सीनरीज होता है? प्लूरल हो सकता है नाउन? सीनरीज क्या होता है? सीनरीज सीनरी होता है बट सीनरीज नहीं होता। अब देखिए सीन, अब देखिए एक वर्ड मैंने बताया सीन के बाद का हम प्लूरल क्या बना सकते हैं? सीन्स बना सकते हैं। और जब बहुत सारे सीन्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? वो बन जाती है सीनरी। सीनरीज कुछ नहीं होता, राइट? सीनरी इज अ नाउन, नॉट सीनरीज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्लूरल वाला गलत है, यानी सीनरीज गलत है, तो यहाँ पे क्या आएगा? सीनरी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। अब देखिए यहाँ एरर क्या है? इक्विपमेंट। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे जो मैंने आपको वर्ड की लिस्ट दी थी उस लिस्ट में क्या था? वो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? जिनका प्लूरल फॉर्म बहुत मुश्किल से बनता है, तब बनेगा जब वो कोई थिंग में होंगे। एग्जाम्पल देखो, इक्विपमेंट क्या है? बहुत सारे औजार ही तो बहुत सारे रखे, उन्हीं तो हम इक्विपमेंट बोलेंगे, इक्विपमेंट्स कुछ नहीं होता। अब देखिए डॉक्यूमेंट, MENT से ही एंड हो रहा है ये भी, लेकिन डॉक्यूमेंट्स हो सकता है बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स। हमारा अदर डॉक्यूमेंट्स हो गया, लेकिन इक्विपमेंट्स कभी यूज नहीं होगा, ये चीज माइंड में रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो गलत है वो एरर पार्ट है किसमें? सी में है, इक्विपमेंट्स में। ठीक है, तो चलिए अब मैं कुछ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिखा देती हूँ नाउन से ही रिलेटेड, राइट? तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है 2015 NDA 1 में। तो इस क्वेश्चन में देखिए नाउन में क्या गलती है, आप लोग खुद आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। आई होप आप लोगों ने इसे अच्छे से सॉल्व किया होगा। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ ये कैसे होने वाला है। देखिए यहाँ क्या लिखा है? इट इज एस्टेब्लिश्ड फैक्ट दैट ट्रांसेंडेंटल अमेरिकन पोएट्स एंड फिलोसोफर्स who lived in later half of 19th century were more influenced by Indian philosophy, in particular by Upanishad philosophy। या फिर नो एरर। अब देखो एक फैक्ट मैं आपको बताती हूँ, इंडिया है, इंडिया क्या है? हमारा कंट्री है, इंडिया इज आवर कंट्री, बट कंट्री के आगे कभी भी हम द नहीं लगाएंगे। बट जो इंडियन है, इंडियन के आगे हमेशा द लगेगा। चाइना के आगे द नहीं लगेगा, द चाइनीज लगेगा। अमेरिका, द अमेरिकन। ठीक है, जो कंट्री है उनके आगे नहीं लगेगा, बट जो उसके रहने वाले वासी हैं उनके आगे हम हमेशा द लगाएंगे। ठीक है, ये रूल है ग्रामर का। एक और चीज, अमेरिका के आगे हम द नहीं लगाएंगे, बट क्यों लगाते हैं हम? द USA, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कभी नोटिस किया है? द अमेरिका नहीं बोलेंगे, लेकिन हम हमेशा बोलते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो इसमें क्या सीन है? द यूनाइटेड स्टेट्स आ रहा है, प्लूरल है, प्लूरल आ रहा है ये सारी चीजें, तो प्लूरल के साथ हम लोग द लगाएंगे, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एरर है सी पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा लिया गया है 2015 के 2 वाले NDA से, यानी NDA 2 2015 में से लिया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे एक छोटा सा ही क्वेश्चन है और ये छोटे से ही क्वेश्चन में आपको कितने 4 नंबर आसानी से मिल जाएंगे।
45th क्वेश्चन आया था यहाँ पे, और क्वेश्चन क्या है, वी वर एबल टू मेक इट इन स्पाइट ऑफ अ बैड वेदर, नो एरर। अब इसमें क्या डिफिकल्टी है, क्या एरर है? एरर हमारा है पार्ट सी में, अ बैड वेदर। अ बैड वेदर होता है, अ लगता है, आर्टिकल आएगा वेदर के आगे। वेदर के आगे कभी भी आर्टिकल नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वेदर जो है एक प्लूरल नाउन इटसेल्फ, वेदर्स नहीं होता, वेदर होगा, ठीक है। अ वेदर नहीं आएगा, ओनली वेदर आएगा, क्योंकि आर्टिकल तब आएगा जब आगे अगर ये सिंगुलर होता, बट वेदर अपने आप में ही एक प्लूरल नाउन है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि डिफरेंट वेदर्स, वेदर्स कभी नहीं होगा, डिफरेंट वेदर होता है, ठीक है। तो ए हमारा नहीं आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये लिया गया था हमारे 2016 एनडीए 2 में से, और ये क्वेश्चन क्या है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताए हैं लिस्ट। देखिए, द किंग वॉज एम्बेरेस्ड टू फाइंड एविडेंसेस अगेंस्ट हिज क्वीन। अपनी क्वीन के आगे उसने क्या किया, एविडेंस मिल गए उसको बहुत सारे। एविडेंस क्या है, अपने आप में ही एक प्लूरल है, एविडेंसेस नहीं आएगा, एविडेंस आएगा, ठीक है। देखिए, ये जो लिस्ट मैंने आपको बताई, इसे मैं कह रही हूँ बार बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए, रट लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस आपको 4 नंबर दिला सकते हैं, ठीक है। एविडेंस, एविडेंसेस नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाली हूं मैं, वो लिया गया है एनडीए 1 2018 में से, और वो क्वेश्चन क्या है, और वो क्वेश्चन है ये वाला, और ये आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ये समझ आया या नहीं आया। इसमें आप लोग नाउन फाइंड कीजिए, अगर नहीं आएगा तो अपनी नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इसका एग्जाम्पल जरूर देके अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। बाकी वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए वीडियो को आप डायरेक्ट क्लिक करके देख सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं